आज का मेरा जो टॉपिक है वो किडनी पेशेंट्स के लिए है। और मैं बता दूं कि किडनी की जो बीमारी होती है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण वजह होती है यूरिक एसिड। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो किडनी डैमेज होता है, और इसकी वजह से कई कई तरह की बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ और किडनी स्टोन जैसे शिकायतें आ जाती हैं, और वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा संतुलित रहे, और जब तक हमारे शरीर में जो भी मात्राएं हैं अलग अलग वो अगर संतुलित हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली है। तो आज जो मेरा टॉपिक बस यही है कि यूरिक एसिड के मरीज़ को किन किन बातों का परहेज़ करना है। तो ये परहेज़ से संबंधित मेरा वीडियो है। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो होता है मरीज़ के लिए हरा मटर। तो हरा मटर को सबसे पहले आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा और क्या क्या नहीं खाना है, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि यूरिक एसिड के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपको कोई फ़ायदे वाली चीज़ तो बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन नुकसान वाली चीज़। तो ये देखो, मैं अभी मटर की चर्चा कर रहा था। तो ये मटर का चीज़ भाई लोग आप लोगों को नहीं खाने का है। मटर खाओगे तो फिर यूरिक एसिड वाली समस्या आ जाएगी। अच्छा, पहले मैं ये आपको ये बता दूं यूरिक एसिड आ कहाँ रहा है हमारे शरीर में। लोग एक्चुअली क्या होता है कि शरीर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। तो लोग प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक खाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक खाने से होता क्या, प्रोटीन डाइट भी लेते हैं, लेकिन प्रोटीन खाने से होता क्या है कि जितना मात्रा शरीर को चाहिए वो तो आपका शरीर ले लेता है, लेकिन प्रोटीन का जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ आपको। जो प्रोटीन जब जितना चाहिए शरीर को वो तो आपके मिल गया, इट्स ओके, लेकिन जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो यूरिक एसिड के रूप में शरीर में जमा होने लगता है। तो अगर ये यूरिक एसिड को आप चाहते हो कि शरीर से बाहर निकालना हो तो आपको क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। लेकिन शरीर में भी पानी पीने का तो एक वो होता है, लिमिट होता है, लोग कितना अधिक पानी पिएंगे। तो पानी पीकर आप यूरिक एसिड की अधिक मात्रा को आप कम कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको एक समय में जब आपके शरीर ज़्यादा उम्र होने लगती है तो आपको कम से कम मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बच जाएगा आपके शरीर में तो वो यूरिक एसिड के रूप में आपके शरीर में स्टोर होने वाला है। तो अब आपको देखना ये है कि प्रोटीन की ज़रूरत है क्यों भाई। तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है सेल्स के निर्माण के लिए और टिश्यू के निर्माण के लिए। टिश्यू रिपेयर, सेल रिपेयर में भी इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ लो कि प्रोटीन एक तरफ जहाँ आपके सेल और टिश्यू के ग्रोथ और ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद होता है, वहीं इसका अधिक होना भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो अब ये आप तो समझ गए होंगे कि प्रोटीन के एक्स्ट्रा जमा हो जाने से यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और यूरिक एसिड आपके शरीर को नुकसान करने वाला है। तो बैलेंस डाइट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको मटर नहीं खाना है भाई मेरे। तो मटर से आप बचो। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ मटर से बचो। देखो मटर के बारे में लिखा है, मटर में प्यूरिन ज़्यादा होता है। मटर में वो होता है केमिकल जिसको आप प्यूरिन बोलते हो। तो प्यूरिन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है, और यूरिक एसिड के मरीजों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसके अलावा और क्या ना खाएं आप, इसके अलावा आप मांस मछली खाएं, लेकिन इसका सेवन भी कम करें। क्यों? क्योंकि मांस मछली में भी आपको क्या मिलने वाला है, प्यूरिन। तो प्यूरिन आपको तो यहाँ भी मिल रहा है। तो मांस मछली की मात्रा भी अधिक खाने से यूरिन की मात्रा शरीर में बढ़ेगी, और ये यूरिक एसिड की मात्रा को आपके शरीर में बढ़ाने वाली। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है वो क्या नहीं खाना है, दाल और दूध। देखिए छिलके वाली दाल की मैं बात कर रहा हूँ, छिलके वाली दाल और दूध। तो एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो यहाँ पे दाल या दूध खाने से कोई रोक नहीं है आपको, लेकिन दाल या दूध अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ये भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे अभी क्या लिखा है इसमें कि रात को सोते समय दूध या दाल का सेवन करना हानिकारक हो सकता है, शरीर में ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। और छिलके वाली दाल से तो पूरी तरह परहेज़ करना, मैंने अभी आपको बताया भी था कि छिलके वाली दाल से आप पूर्णतः परहेज़ करो। इसके बाद आपका एक शुगर वाले ड्रिंक, शुगर ड्रिंक्स का मतलब हो गया, देखिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्रूट डाइट, कोक,
तो ये सभी जो हैं, कुछ फल भी होते हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो शुगर की मात्रा वाले जो फल होती हैं वो आपको नहीं खाने का है, क्योंकि ये आपको फिर से यूरिक एसिड को शरीर में बढ़ाने जा रहे हैं। तो यूरिक एसिड मैंने आपको बताया है कि यूरिक एसिड की वजह से आपका किडनी डैमेज हो सकता है। और फाइनली अभी मैं आपको एक जो सबसे लास्ट है वो है दही। तो आपको दही नहीं खाना है, क्योंकि दही में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोटीन खाएंगे आप ज़रूर, लेकिन इसकी अधिकता जो है आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ख़ास करके वो मरीज़ जो कि किडनी के पेशेंट्स हैं, उन्हें तो इन सब चीज़ों पर ख़ास ध्यान देना है कि ये 5 चीज़ों का यूज़ आप कम से कम करें। मैं आपको 5 चीज़ का नाम फिर से बता दे रहा हूँ, आपको क्या नहीं खाना है। आपको जो है दही नहीं खाना है, आपको दूध नहीं खाना है, आपको दाल नहीं खाना है, आपको मीट मछली नहीं खाना है, और आपको मटर नहीं खाना है। देखिए, खाना तो ये सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन इसकी मात्रा आप कम करो, ज़्यादा ना खाओ। बस यही है हमारा टॉपिक। धन्यवाद।